जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस पे। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको नोट्स पब्लिकेशन। इसमें नोट्स पब्लिकेशन के आपको सामान्य ज्ञान लाइनर फॉर्म में मिलने वाले हैं और ये भी जीएसजी के जो है इसमें एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस पे हैं। और आपको बता दें, इसमें हम पहले ही क्या कंप्लीट करा चुके, विविध सामान्य ज्ञान कंप्लीट कराया जा चुका है। उसके साथ से चलो संस्कृति, विश्व एवं भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, विश्व और तथा भारत का इतिहास चल रहा है। इसमें आपको बता दें प्राचीन इतिहास पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। इस समय जो हमारा मध्यकालीन इतिहास चल रहा है और इसके प्रीवियस 4 वीडियो पहले ही अपलोड हैं और आज जो है इसका 5वां वीडियो है। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो चैनल पे विजिट करके जरूर देख लें। और आज इसमें हम जो है देखिए मुगल वंश से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो बने रहें, आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। तो देखिए इसमें मुगल वंश से जितने इसी वीडियो हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों। और मुगल वंश कब से कब तक चला तो आप बताएंगे 1526 से 1857 तक चला। 1857 की क्रांति जानते हैं। उसके बाद जो है अंग्रेजों का पूरी तरह शासन हो गया। अब देखिए पहला शासक कौन था मुगल वंश का, तो बाबर था। 1526 से 1530 लगभग 4 वर्षों तक रहा। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में अफगानिस्तान के फरगना में हुआ, जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या नाम था? पूरा नाम जरूर याद करना, कई बार पूछा गया। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और की तरफ से 5वां तैमूर वंशीय और माता की ओर से 14वां जो है चंगेज वंशीय था। देखिए माता की तरफ से जो है चंगेज खान का वंशज था, जबकि पिता की तरफ से जो है तैमूर वंशीय था। और वहीं पर बात करते बाबर 1507 ईस्वी में मिर्जा की जगह जो है बादशाह की उपाधि धारण की। इसके पूरे परिवार में सबने मिर्जा की उपाधि धारण की, लेकिन उसके अन्यत्र इसने जो है बादशाह की उपाधि धारण की। अब बात करते हैं बाबर पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर 4 अभियान किए थे। सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में बाजौर का युद्ध लड़ा था। किसका? बाजौर का युद्ध लड़ा। अब वहीं पर बात करते हैं 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ, जिसमें मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी। कब हुई? तो अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और वहीं पर बात करते हैं खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी बाबर तथा राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ और काजी की उपाधि धारण किया। खानवा के युद्ध के बाद इसने किस चीज की उपाधि धारण की? तो बताओ, काजी की उपाधि धारण किया। वहीं पर बात करते हैं चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर व मेदरी राय के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध कब? 1528 में बाबर द्वारा ये लड़े गए जितने युद्ध हैं। घाघरा का युद्ध क्या हुआ था? 1529 में महमूद लोदी के बीच लड़ा गया और यह पहला युद्ध था जो जल व थल दोनों में लड़ा गया था। जल और थल दोनों में लड़ा। कौन सा? तो घाघरा का युद्ध। अब बात करते हैं बाबर की युद्ध के नतीजे तुगलमा बद्धती नाम से जाने जाते थे और उस्ताद अली मुस्तफ़ा व बाबर के प्रसिद्ध तोपची का नाम पूछा गया है। अली व मुस्तफ़ा जो है इसके प्रसिद्ध तोप चलाते थे। पानीपत का युद्ध प्रत्यक्षदर्शी कौन है? गुरु नानक देव थे। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने जो है काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी का सिक्का दिया। शाहरुख नामक सिक्का दिया था पानीपत की लड़ाई के बाद। बाबर की उदारता के लिए इसे कलंदर की उपाधि मिली है। कलंदर किसे कहा जाता? बाबर को कलंदर की संख्या भी दी गई है। बाबर के पुत्र कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये चारों इसके भाई थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की में तुझके बाबरी लिखा, या इसे बोलते बाबरनामा। बाबर मुबैयान पद शैली व खत ये बाबरी नामक लिपि का जनक था। कौन से? ये बताएंगे मुबैयान और दूसरा क्या था? खती बाबरी नामक लिपि का जनक कौन माना जाता? तो बताओ बाबर ही था। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद आराम बाग आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसे काबुल दफनाया गया। पहले आराम बाग में, उसके बाद इसे काबुल में दफनाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, इसका पुत्र होता है कौन? हुमायूं। 1530 से 1556 कितने वर्षों तक? ये बीच कह सकते 2 सेशन में शासन के बीच में जो है आसुरी भी आ जाता है। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जिसने अपने भाई कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब और अस्करी को संभल क्षेत्र में
हिंदाल को मेवात क्षेत्र दिया। यानी चारों भाइयों में इसने क्या कर दिया था, बंटवारा कर दिया था राज्य का। वहीं हुमायूं का पहला अभियान जो है कालिंजर पर था, जिसका शासक जो है प्रताप रुद्रदेव था, लेकिन किला जीतने में असफल रहा। कौन? ये कालिंजर को जीतने में असफल रहा था। कहते पहला अभियान कौन था? कालिंजर का अभियान था। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपनाह नगर की स्थापना किया और चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने हुमायूं के लिए राखी भेजी थी और हुमायूं व शेर खां के बीच युद्ध का कारण बंगाल था। अब बात करते हैं चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुमायूं व शेर खां के बीच हुआ। उसके बाद जो है चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच हुआ, जिसमें शेर खां विजयी रहा और शेर खां ने इस विजयी के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया। और इसके बाद नेक्स्ट युद्ध कौन हुआ? तो बताओ, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ, जिसके कारण शेर शाह को दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया। और बात करते हैं इसमें, इसी के बाद जो है हुमायूं का शासन चला गया और शेर शाह सूरी का शासन आ गया। हुमायूं अपने निर्वासन काल में अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ रहा, जहां उसकी विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ। अब बात करते हैं वहीं मच्छीवाड़ की उद्यानी मच्छीवाड़ा राजशक्त 1555 ईस्वी में सतलज नदी के तट पर हुमायूं ने अफगानों को हरा दिया और फिर से जो है हुमायूं का शासन आ गया। अब बात करते हैं सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूर और बैरम खां के बीच हुआ, जिनमें पुनः दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो गया। वही पूछा जाता कौन सा राजा जो था मुगल शासक जो ज्योतिष पर विश्वास करता था? आप बताएंगे हुमायूं। और हुमायूं सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था ज्योतिष के अनुसार। हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत किया था और 1556 में हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई। किसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हो गई? तो आप बताएंगे हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने हो गई। लेन पूल लिखता है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और उसकी मृत्यु लड़खड़ाते हुए हो गई। ये बात किसने? तो लैन पूल ने कहा था। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की, इसकी चचेरी बहन थी। अब बात करते हैं सूर्यवंश यानी कि शेर शाह सूरी की बात कर लेते हैं, इसी के बीच में आया था। सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने 1540 से 15 वर्षों तक लगभग शासन, इसका सूर्यवंश का शासन रहा। अब बात करें शेर शाह सूरी भारत पर दूसरा अफगान वंश का संस्थापक था। शेर शाह बचपन का नाम इसका क्या था? फरीद खां था और पिता का नाम क्या था? हसन खां था। बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने शेर शाह को जो शेर खां की उपाधि धारण किया था। शेर शाह चंदेरी युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था और शेर शाह की मृत्यु 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान गोले बारूद के फटने से हो गया था। कालिंजर में खुद गया था गोला चलाने, खुद ही उस गोले का शिकार हो गया था। अब बात करें शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूर था, जो 1553 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा और सूर वंश का अंतिम शासक जो है आदिल शाह सूर था, जिसकी वास्तविक नाम जो है मुखरिज था। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? कई बार पूछा गया। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। अब सूर प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। सूर प्रशासन में शेर शाह ने गजे सिकंदरी के माध्यम से भूमि का माप कराई और जरीनामा भूमि के नाप के लिए प्रयोग किया गया। अब वहीं पर बात करते हैं महासिलाना वसूली के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। शेर शाह सूरी ने असरक नामक सिक्का चलवाया था। असरक नामक सिक्का किसने चलाया बताएंगे? तो बताओ शेर शाह ने। और चांदी का जो सिक्का चला है उसको रुपया कहा गया उसमें, जैसे आज रुपया चलता है उसमें रुपया था, ये चांदी का सिक्का होता था। शेर शाह सूरी बंगाल में सोनार गांव से पेशावर तक सड़क का निर्माण करवाया, जिसे सड़के आजम कहा गया। आज आप देखते हो जिसका नाम ग्रैंड ट्रैक रोड है। इन ग्रैंड ट्रक रोड का भी निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। वहीं पर बात करते देखिए शेर शाह ने जो है अशरफ नामक सिक्का चलाया और चांदी का रुपया चलाया, इसके बारे में तो बात हो चुकी। उसके बाद देखते हैं शेर शाह सूरी ने बंगाल में सोनार गांव से पेशावर तक सड़क का निर्माण कराया और वहीं पर जिसे सड़के आजम कहा जाता है, लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रक रोड कहा, जिसका सड़के आजम को ही क्या कहा? ग्रैंड ट्रैक रोड। शेर शाह सूरी के पाटलिपुत्र में पटना नगर की स्थापना किया। वहीं शेर शाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध कवि थे। इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावत थे। आखिरी कलाम किसके पुस्तक थे बताओगे? पद्मावत
इनके थे मलिक मोहम्मद जायसी के। शेर शाह सूरी रोहतास दुर्ग का निर्माण कराया और किला ये कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। अब इसके बाद हम जो है अकबर के प्रशासन के, अकबर के काल के बारे में देखेंगे और कल सेकेंड वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करा देंगे। आज कितना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।